संस्कृत प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी अभ्यास 24 शब्दकोश। क बारी जल, हस्तः हाथ, दंतः दांत, ओष्ठः ओष्ठ, अधरः नीचे का ओष्ठ, स्कंधः कंधा, कंठः गला, केशः बाल, नखः नाखून, पादः पैर, नासिका नाक, ग्रीवा गर्दन, जिह्वा जीभ, जंघा जांघ, मुखम मोह, उरः स्थलम छाती, हृदयम हृदय, उदरम पेट, शरीरम शरीर। शुचि स्वच्छ पवित्र के लिए। सूचना हस्त से लेकर पाद तक राम के तुल्य, नासिका से लेकर जंघा तक रमा के तुल्य चलेंगे रूप। इस अभ्यास में बारी शब्द के विषय में, त प्रत्यय के विषय में दिया है, दा धातु और पूर्व रूप संधि। वारी शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 27। सूची शब्द वारी के तरह चलाएंगे। दा धातु के लट लकार, लोट लकार, लंग लकार के रूप स्मरण करो। देखो धातु संख्या 24। नियम 61। एंगः पदांतादति, ये एक संधि है। इसको क्या बोलते हैं? पूर्व रूप संधि कहते हैं। पद शब्द रूप या धातु रूप को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। पद के अंतिम ए या ओ के बाद, पद के अंतिम ए या ओ के बाद अ हो तो वह हट जाता है। अ हटा है इस बात को बताने के लिए अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। तो ए और ओ के बाद जब अ आता है तो वहां पर अ हट जाता है और वो वहां पर अवग्रह लग जाता है। जैसे लोके अस्मिन, लोके के अंत में ए है, आगे अ है, तो लोके आगे वहां पर हट गया अ, लोकेस्मिन हो गया। हरे जमा अव, तो अ हट के अवग्रह लग गया, हरे व। को अपि, तो अ हट के अवग्रह चिन्ह आ गया, कोपि। विष्णु एव, विष्णोव। को अयम, कोयम। तो ऐसे यहाँ पर होता है। ए के बाद अ आने पर, ए अथवा ओ के बाद जब अ आता है तो अ हट जाता है, वहां पर अवग्रह चिन्ह लग जाता है। इसको पूर्व रूप संधि कहते हैं। तो ये अलग अलग जगह पर आप देखते हैं संस्कृत साहित्य में, वेद आदि में, तो वहां पर आगे आप जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा यहाँ पर ऐसा है बोल के। जैसे हम बोलते हैं ना, इसमें भी बोलते हैं, यज्ञ मंत्र में भी कहीं कहीं बोलते हैं, तो वहाँ पर अवग्रह लगा के बोलते हैं। तो वहाँ पर जब अवग्रह लगा रहता है तो जब मंत्र पढ़ते हैं तो उस समय अवग्रह के बिना, अवग्रह के साथ मतलब वहाँ पर अ नहीं पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर हरे व ही बोलेंगे, हरे अव अथवा को अपि, ऐसे मंत्र पढ़ते समय नहीं बोलेंगे। वहाँ पर तो कोपी ही बोलेंगे। जब अलग अलग करेंगे तो वहाँ पर फिर को अथवा कह अपि हो जाएगा। वहाँ पर को जो लिखा है वो भी संधि होके हुआ है, विसर्ग को आगे प्रक्रिया होते होते ओ हो गया है। तो अलग करके उस समय अर्थ करते हैं, लेकिन जब वहाँ पर पढ़ते हैं तो संधि के साथ ही पढ़ेंगे। लोकेस्मिन हरे व, विष्णु वो, विष्णु व, ऐसे पढ़ेंगे। आगे नियम 62। जाना चलना अर्थ की धातुओं और अकर्मक धातुओं से
प्रत्यय होने पर कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया होती है। तो यहाँ पर आ गया जो नियम हम काल विचार कर रहे थे ना, तो यहाँ पर ऐसा आ गया कि जाला चलना आदि की धातु जब होंगे तो अकर्मक धातुओं से त प्रत्यय होने पर कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया होती है। तो यहाँ पर सह गृहं गतः, सह विद्यालयं प्राप्तः, सह आगतः, सह सुप्तः, सह मृतः, ऐसे कर दिए यहाँ पर। तो जाना चलना अर्थ की धातुओं के साथ, अकर्मक धातुओं के साथ। तो यहाँ पर जो सह गृहं गतः, तो ये फिर कर्तृवाच्य में हो गया, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति। और अकर्मक धातुओं में भी, अकर्मक धातु से वह आया, वह सोया, वह मरा, तो इसमें भी कर्ता में हम लगा दिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति, कर्ता में प्रथमा विभक्ति कर दिए और क्रिया तो वही रहा, सुप्तः, मृतः, आगतः, ऐसे कर दिए। तो यहाँ दो प्रकार से हो सकता है, जैसे तेन सुप्तम भी कर सकते हैं, ये भी हो जाता है, और दूसरा ये भी एक नियम बता दिए। यहाँ तो आया था कल जो पिछले पाठ में कि अकर्मक धातु से त प्रत्यय होने पर कर्ता में तृतीया और क्रिया में नपुंसकलिंग एक वचन। और यहाँ भी एक आ गया, अकर्मक धातु से त प्रत्यय होने पर ये हो जाता है। दोनों नियम मतलब लग जाएगा, वो भी लगाने से भी ठीक होगा और ये भी लगा सकते हैं। ये नियम के आधार पर ये समझ में आ रहा है। और दूसरा त प्रत्यय, आगे देखिए सूचना, त प्रत्यय से बने कुछ प्रसिद्ध रूप नीचे दिया है। अस धातु का भूतः, आप धातु का आप्तः, इक्स धातु का इक्षितः, ऐसे इसको अच्छे से देख के याद कर लेंगे। इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए। अच्छा जी, इसका प्राप्त का कैसे बनाएंगे? यहाँ पर सब विद्यालय प्राप्त, उसने विद्यालय को प्राप्त किया, पहुंच गया के लिए प्राप्त कहते हैं। मैं यहाँ पहुंच गया जब बोलते हैं ना, मैं घर में पहुंच गया, तो हम गृहे प्राप्त, पहुंच गया, आ गया के लिए आगत भी प्रयोग होता है, पहुंच जाने के लिए प्राप्त भी प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। सुदेशना बताइए। अच्छा जी, असह भूतः, भूतः अस का मतलब अस धातु होना, अस्ति स्तः संति चलाते हैं ना आप। अच्छा, होने अर्थ में वहां पर होगा अथवा है, इस अर्थ में प्रयोग होता है अस धातु ये का। जो भूतः लगा के हम ऐसे बना रहेंगे, सह भूतः, वह ये कहीं कहीं प्रयोग होता है, ऐसे दे दिए हैं, वाक्य देखनी पड़ेगी किस जगह पर इसका प्रयोग करेंगे। होना वो हो सकता है, अलग अलग जगह पर प्रकरण के हिसाब से ये लगा सकते हैं, प्रयोग तो बहुत कम ही आता है। तो यहाँ पर यह अतीत काल नहीं होगा ना भूतः? भूतः तो भूतकाल में ही तो प्रयोग होता है, एक तो प्रत्यय भूतकाल में ही प्रयोग होता है। यहाँ पर जो भूतः दे रखा है ना, उसका अर्थ क्या है? यहाँ पर प्राणी है क्या है, ये पूछ रहे हैं। अस धातु का प्रयोग होने अर्थ में प्रयोग होता है, तो भू धातु मतलब वो वहां पर होगा, नहीं हो सकता है, मतलब है तो ना, हुआ था, यहाँ पर यहाँ कुछ कार्य हुआ था, तो उस अर्थ में जो था अर्थ में प्रयोग हुआ ना, हुआ था भूतकाल, उसमें वहां पर भूतः का प्रयोग होगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर पहुंचा, वैसे वहां पहुंच गया था, तो अष्टवादने सह अत्र प्राप्तः, आगतः,
आ गया था, जैसे भूतकाल में प्रयोग होता है तो ये भी भूतः का ही प्रयोग उस प्रकार से करेंगे। अच्छा, ये उसी में पस के बाद जो कौस में लिखा है दो प, वो क्या है? वो पा में लिखा है एक प, तो वो क्या है? एक वो कौस में लिखा है, वो क्या है? ये हो सकता है परस्मैपदी का चिन्ह हो। दो परस्मैपदी दिया, परस्मैपदी तो सारे हैं ऐसे, होगा कुछ चिन्ह। यहाँ तो कुछ संकेत दिया नहीं है, देखना पड़ेगा इसको क्या दिया है यहाँ पर। तो चलो इसको देख लेंगे क्या किस चिन्ह में ये दिया है ना। और पहली बार बताइए, आया। और बताइए। अच्छा जी, धा धा का धा कौन सा धातु है? धा धातु धा को ही हो जाता है व्याकरण नियम से। धारण करना। हाँ, धा का यहाँ पर ना प्रिंटिंग मिस हो सकता है। ध्री धातु का धृत हो गया, धा धातु का हितः कैसे दिया है? पीछे क्या दिया है? धा धातु धारण करने के लिए तो ध्री धातु हो गया। धा, ये भी कुछ होगा, देखना पड़ेगा किस नियम से ये होता है धा धातु। धारण करना तो ध्री ठीक से मारा है। धा धातु यहाँ पर धातुम दिया है तुमन प्रत्यय में। तो प्रत्यय में बहुत सारे धातु अलग अलग प्रयोग, यहाँ भी हितः ही दिया है। धा धातु का होगा कुछ किस अर्थ में होगा एक धा का, इसलिए वहां पर हितः है। धारण करना तो नहीं हो रहा है। और बताइए। ये तो बहुत सारे नहीं आ रहे। पद का उदित वद धातु का उदित हो यहाँ पर संप्रसारण हो गया है। वद का जो है ना वो व को उ हो जाता है, जैसे आया था ना पीछे हम संधि पढ़ रहे थे, तो वद धातु का व को उ हो जाता है। ये तो कोई समस्या नहीं है, वद धातु का उदित चलाएंगे। वस धातु का भी ऐसे ही व का उ हो गया है, संप्रसारण हो गया है यहाँ पर। वह धातु का भी ऊढ़ा हुआ है, और बाकी तो सब कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इन्होंने हरण कर लिया। हाँ जी। तो ये संधि एक आ गया और एक त प्रत्यय का भी प्रयोग, दोनों को देख लेंगे। उदाहरण वाक्य देखिए। शुचि बारी पीव, स्वच्छ पानी को पियो। शुचिना वारिणा स्नानम कुरु, शुचि जल से स्नान करो। शुचिने वारिणे नदीम गच्छ, शुचि स्वच्छ जल के लिए नदी को जाओ। रामः गृहं गतः, राम घर गया। कृष्ण गृहं आगतः, कृष्ण घर आया। सः नदीं प्राप्तः, वह नदी पहुंच गया। रामेण रावणस्य मूर्धा छिन्नः, राम के द्वारा रावण का सिर मतलब अलग कर दिया गया। छेदः अर्थात छिन्न कर दिया गया, हटा ये कर दिया गया था। रावेण ब्राह्मणाय धनम दत्तम, राम के द्वारा ब्राह्मण को धन दिया गया। जल पिया गया, भार को ले जाया गया। वचन को कहा गया, कार्य को किया गया। फल को हरण किया गया, पुस्तक को धारण किया गया। भोजन को खाया गया, प्रश्न को पूछा गया। घर को छोड़ा गया। रावणः हतः, रावण का हत अर्थात नाश हुआ। शत्रु बद्धः, शत्रु का बद्ध हुआ। कार्य का आरंभ हुआ। सीता को देखा गया और वन में रहा गया। उषितः रहना अर्थ में वस धातु। फिर आगे है देवः पुत्राय धनम ददाति।
दे पुत्र को धन देता है, अथवा दे दिया था, इस प्रकार। त्वम शिष्याय धनम ददासी, तुम शिष्य को धन दो, तू धन दे रहा है, ददासी अर्थात दे रहा है, देही अर्थात दे, अददाह लंग लकार में। तो दा धातु को अच्छे से याद कर लीजिए। किसको याद है दा धातु पूरा? किन किन को याद है दा धातु? ममता माताजी, और कोई देखे नहीं? दा धातु को अच्छे से याद कर लेंगे। संस्कृत बनाओ, देखिए। राम स्वच्छ जल पीता है, रामः शुचि वारी पिबती, तू स्वच्छ जल ला, त्वम वारी शब्द कैसे चलता है? बारी बारी बारिनी बारिनी बारिनी। द्वितीय विभक्ति में भी बारी ही है। तो शुचि जल को ला, तो शुचि वारी आनय। आगे है 3 नंबर, स्वच्छ जल के लिए तू नदी पर जा। तो शुचि ने, वारिणे, त्वम नदीम, नद्याम, नदी पर, नदी को हो जाएगा यहाँ पर, नदी में जाओ ऐसे नहीं होगा, वहाँ अधिकरण अर्थ में होता है। तो नदीम गच्छ होगा। तो हाथ पैर मुंह आँख नाक कान बाल गले को स्वच्छ कर। तो इसमें सब द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। त्वम हस्तम, इस सब को द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। तो हाथ को तो द्वितीय विभक्ति में क्या होगा? हस्तौ। पैर के लिए भी द्वितीय विभक्ति द्विवचन में कर देंगे, और आँख को भी द्विवचन में, नाक तो एक होगा, कान दोनों कान हो जाएंगे ना, कर्णव। द्वितीय विभक्ति में इशारा कर देंगे, द्वितीय विभक्ति द्विवचन। और गले को, तो गला के लिए क्या आया यहाँ पर? ग्रीवा, ठीक है ना, गर्दन को ग्रीवा कहा गया है। तो ग्रीवाम च करके शुचिम। हाँ, केशों को केशों को भी कर सकते हैं बहुवचन, कोई समस्या नहीं। हाँ जी, हाँ जी, द्वितीय विभक्ति बहुवचन केशान, ऐसा कर लेंगे। 5 है, उस कन्या के दांत ओठ आदि मुँह सुंदर हैं। तो तस्याह कन्यायाह, यहाँ करके बाकी सब एक वचन में होगा। दांत तो बहुत सारे होंगे, तो दांत के लिए दंताः, ओष्ठः, नाखून के लिए नखाः, और बाकी सब करके सुंदराणि संति हो जाएगा। हृदय को सदा पवित्र रखो, हृदयम सदा शुचि स्थापय। हृदय को सदा पवित्र रखो, हृदयम सदा, हृदय को हो गया ना, हृदय को, तो हृदयम सदा शुचिम स्थापय। शिष्य विद्यालय गया, शिष्य विद्यालयम गतः, बालक आया, बालकः आगतः, बच्चा सोया, तो शिशुः सुप्तः, रावण मरा, रावणः मृतः। मैंने धर्म जाना, तो इसमें सब लगा देंगे। ज्ञातः, मया धर्मम ज्ञातः, दान दिया, दानम दत्तः, दुग्धम पीतः, वचनम उक्तः। उदितः कर देंगे, वद धातु का यदि प्रयोग करेंगे तो, है ना। उदितः बोलने अर्थ में। तो उक्तः कार्यम कृतः, धर्मम च धारण किया, धृतः। तूने स्नान किया, त्वया स्नानम कृतः, भोजनम खादितः। तो यहाँ पर किस अर्थ में दिया है? त्वम, त्वया कर दीजिए यहाँ पर, त्वया ठीक रहेगा यहाँ। और ऊपर
धर्मम ज्ञातः दानम, तो इस हिसाब से करेंगे तो मया और त्वया ही ठीक लग रहा है। ठीक है ना, मया धर्मम ज्ञातः, मैंने धर्म को जाना, तो प्रत्यय के हिसाब से, और यहाँ पर त्वया करके कर लेंगे। स्नानं कृतः, भोजनं खादितः, प्रश्नं पृष्टः, कार्यम् आरब्धः, शिष्यं च रक्षितः। आचार्य जी भोजनम खादितम होगा। हाँ, भोजनम खादितम होगा, भोजन नपुंसक लिंग होने से। और बाकी सब भी कैसे करेंगे? स्नानम, स्नानः कृतः करेंगे, स्नानः या स्नानम ही होगा, ये भी स्नानम कृतम होगा, नम भी नपुंसक में होगा। प्रश्नः पृष्टः होगा। और अच्छा जी, धर्म को धारण किया तो यहाँ दिखा दे रखा है। हाँ, धृतः बोला ना मैं, धर्मम धृतः। दिखा दे रखा है ना यहाँ पर, धाका दिखा, धाका हा हो गया है यहाँ पे। धृतः ऊपर ध्रे धातु दिया है धारण करने के लिए, धा धातु नहीं है यहाँ पर। धा धातु का अर्थ देखना पड़ेगा। यहाँ पर धारण के लिए ध्री धातु प्रयोग करेंगे। ठीक है, ध्री धातु का स्पष्ट है कि धारण करने अर्थ में ही होता है। तो व्रता आ जाएगा यहाँ। धृतः आएगा। ठीक है, कार्यम प्रारब्धः यहाँ पर कर लेंगे। और आगे शिष्यः रक्षितः। और बाकी तो सब सरल है, वह दान देता है, ये सब कर ही लेंगे आप, है ना। अभी पूछिए, किसी को कहाँ पर पूछना है तो बताइए। अर्चना जी बोलिए। आचार्य जी, आपने जो कहा कि धर्मम क्या नपुंसकलिंग होगा तो धृतम होगा ना? हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है और क्योंकि फिर इससे आपने बोला जो और कुछ था ऐसे, वही ता प्रत्यय का भी यहाँ प्रयोग होगा ना इस अभ्यास में। तो कार्यम तो हो जाएगा, रक्षित हो तो शिष्य के साथ हो गया। धर्मः धृतः भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्ता में तृतीया विभक्ति किए हैं, तो मया करके बाकी जगह पर धर्मः ज्ञातः, दानम दत्तः, दानम का तो नपुंसक लिंग होगा। और हाँ, दत्तम होगा ना? दानम दत्तम, हाँ, दानम यदि हो रहा है तो हाँ दत्तम कर लेंगे। और दुग्धः, दुग्धम होता है, दुग्धम पीतम। प्रश्नः पृष्टः, कार्यम आरब्धम, आरंभ के लिए आरब्धम कर देंगे कार्यम। और धर्मः धृतः। ऐसे ही स्नानम कृतः, भोजनम खादितम, प्रश्नः पृष्टः, कार्यम आरब्धम हो गया, शिष्यः रक्षितः। ठीक है, दोनों पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में कहीं कहीं थोड़ा सा मिला जुला होता है, वहां पर जहाँ डाउट होगा देख लेंगे, जहाँ समझ में नहीं आएगा। मुख्य मुख्य तो मैं बता दिया यहाँ पर। लता माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। किसी को बुलाना को क्या बोलिए आप। बुलाना, बालक को बुलाओ या घर को बुलाने के लिए किसी को अगर बोले, बुलाने के लिए दो होता है, आह्वय भी होता है। ठीक है ना, आह्वय तो हो जाता है। और यहाँ पर त प्रत्यय में करे बुलाया था, तो वहाँ देखनी पड़ेगी उसमें ना, प्रारंभ रचनानुवाद कौमुदी के पीछे जो दिया होगा उसमें देख लेंगे, कुछ दिया होगा धातु। ऐसे तो सामान्य रूप से आह्वयो आता है बुलाने के लिए। आचार्य जी 112 पेज में धा धातु तो दिया हुआ है 112, और धातु संख्या 57 में धा धारण करना, ददाती धत्ता ददाती ऐसे धातु रूप चलता है। धा कौन से इसमें दिया है? धा धारण करना 57
अच्छा हाँ, यहाँ पर एक आया है धा धातु ना, धारण करने अर्थ में, दधाती। तो यहाँ पर ध्री धातु भी धारण करने अर्थ में भी होता है, ठीक है ना। तो दोनों प्रयोग होता होगा शायद, ऐसे भी हो सकता है। धा धातु का अर्थ भी होता होगा और ध्री धातु भी धारण करने अर्थ में भी होता है, दोनों हो जाएगा, ठीक है। और एक था हाँ जी। वो 7 नंबर का उदाहरण वाक्य में रामेण रावणस्य मूर्धा छिन्न, मूर्धा जो आप बोले क्या सिर, तो ये मतलब अलग होने का ये में पंचमी नहीं होगा इधर। नहीं, ये वाक्य अलग प्रकार से है ना, वाक्य रचना के हिसाब से हमको बनाना होता है, ठीक है ना। सिर से छिन्न किया, तब जब ऐसे लिखेंगे तो वहां पर पंचमी लगाएंगे, ठीक है। हरीश जी बोलिए। हाँ आचार्य जी नमस्ते। ये जो अपना 12वां वाला है ना, तूने स्नान किया, खाया, प्रश्न पूछा, तो बोलिए। इसको त्वम स्नानम कृत आएगा क्या? त्वम नहीं, त्वया स्नानम कृतः, कृतम हो जाएगा, स्नानम कृतम। कृत। हाँ जी, कृतम। तो उसी तरह से भोजनम खादता, खादितम। अच्छा खादितम, प्रश्नम पृच्छितम, प्रश्नः पृष्टः। पृष्ठः। हाँ जी, पृष्टः होगा, यहाँ पर लिखा है ना प्रच्छ धातु का पृष्टः, ट होता है। हाँ। अच्छा मतलब प्रच्छ नहीं आएगा, सब पृष्ठता होगा। पृष्टः। प्रेष्टः। अच्छा हाँ जी। प्रेष्टः। अच्छा अच्छा। फिर कार्य को आरंभ किया तो कार्यम प्रारंभते, कार्यम आरब्धम, आरब्धम। आरंभम। शिष्य की रक्षा करी तो शिष्यम रक्षाम कृतम, शिष्यः रक्षितः, शिष्यः। देखिए आचार्य जी, तो शिष्य की तो षष्ठी में नहीं जाएगा इसमें, शिष्य से ये अलग चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। शिष्य की रक्षा की, शिष्यः रक्षितः, यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा। शिष्यस्य रक्षितः ऐसे नहीं, शिष्य का रक्षा की ऐसे नहीं होगा। तो जहाँ संबंध यहाँ नहीं है ना, संबंध में षष्ठी होती है, तो इसलिए यहाँ पर शिष्य करें। कुसुम माता जी बोली। धन्यवाद। प्रारंभिक रचनावाद कौमुदी में दिया है, नंबर 112। 112 में। देखिए पेज नंबर 112 और धातु रूप का संख्या 57। तो वहाँ पर धा धातु का अर्थ धारण करने अर्थ में दिया है, तो हो कोई समस्या नहीं है। धा धातु का जहाँ पर ध्री धातु लगाना ठीक रहेगा, धृतः कर देंगे, और कहीं पर धा धातु का अर्थ हितः भी करते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। हम जो भी वाक्य प्रयोग करते हैं, जो अधिक प्रतिष्ठित होता है, पहचान वाला होता है, जिससे दूसरे को समझ में आए, उसका ही हमको प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। आचार्य जी, पिता बालक को फूल दे, पितृ बालकं पुष्पम दत्तम। जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, तो पिता बालकाय, पितृ बालकाय, पित्रा नहीं करेंगे, पिता करेंगे, पिता में प्रथमा विभक्ति कर्ता। अच्छा। बालकाय पुष्पम ददाति, दे यहाँ ज्या अर्थ में है ना, तो ददातु हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया, तो इस अभ्यास 24 देख लेंगे, यही रखते हैं आज। ओम का उच्चारण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।